है आपका 89 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिडकेप शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिडकेप मसाला और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार ने अच्छी शुरुआत के बाद हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा प्रेशर दिखाया है और निफ्टी के जो गेंस रह गए हैं वो रह गए हैं 65 अंकों के आसपास के। दिन के दौरान जो तेजी थी करीब 165 अंकों की थी, यानी कि ऊपरी स्तरों से करीब करीब 100 अंक हल्का निफ्टी हो गया है। हालांकि निफ्टी बैंक अपने गेंस को प्रोटेक्ट करने में अब तक कामयाब है। 325 अंकों के आसपास की मजबूती हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा सा कमजोर जरूर हुआ है, इस वक्त 1150 शेयर मजबूत हैं और उसके मुकाबले करीब 1550 शेयर इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। हालांकि निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स वहां पर भी आज हम देख रहे हैं कि तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स जो है करीब 300 अंक ऊपर आज कारोबार कर रहा है। इंडसइंड बैंक ने शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन उस शुरुआत को बरकरार रख पाने में थोड़ा सा नाकाम दिख रहा है। करीब 6% शेयर ये चढ़ गया था, लेकिन अभी जो तेजी है वो रह गई है मुश्किल 1.5% के आसपास की। अब टैरिफ को लेकर जो चिंताएं हैं वो बरकरार हैं। सवाल ये है कि बाजार में अब जब हम 22,500 के आसपास निफ्टी को टिकते हुए देख रहे हैं, क्या आपको तेजी करनी है? ये जो करेक्शन इंट्राडे में आया है, क्या इसका आप खरीदारी के लिए इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, ये अपने एक्सपर्ट से हम जानने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि आज जो मिडकेप का मेगा एक्शन है वो कहां पर हो रहा है। 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे और उसके जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो बड़ी तेजी या बड़ी मंदी हो रही है वो कौन से शेयरों में हो रही है। केईसी इंटरनेशनल ये पावर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी ये कंपनी है और ऑर्डर मिला है करीब 1270 करोड़ रुपए के आसपास का। शेयर में हम देख रहे हैं 7% का उछाल। हालांकि पिछले महीने भर में एक रेंज में ही शेयर ये रहा है, इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है। मुथूट फाइनेंस आज वायदा के टॉप गेनर्स में ये शेयर शामिल है। कंपनी का गोल्ड लोन का जो एयूएम है वो 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है और बढ़िया तेजी शेयर में हो रही है 5% के आसपास की। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक लगातार मुश्किलों में हो और लगातार नेगेटिव खबरें भी आ रही हैं। ऑपरेशनल क्रेडिटर ने दी सब्सिडरी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की याचिका। तो नेगेटिव न्यूज कई सारी हैं। अब जो आईपीओ के प्राइस थे उसके भी नीचे आकर ये शेयर कारोबार कर रहा है, तो दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं ओला इलेक्ट्रिक के लिए। इन तीनों शेयरों पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, उनसे समझते हैं कि आपके इंडेक्स में रणनीति क्या होनी चाहिए। आज आपको गाइड करने के लिए, आपको कमाई के बेहतरीन ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरा एसेट शेयर खान के कुणाल शाह। कुणाल जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 89 स्वदेश पर। और चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं। इंडेक्स का व्यू समझ लेते हैं निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड के जरिए। कुणाल, शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन जो कहानी हमने शुक्रवार को देखी, आज कुछ फिर से वैसा माहौल बिल्ड हो रहा है। 100 अंक ऊपर से हल्का हो गया निफ्टी। ये जो ऊपरी स्तरों से प्रेशर आया है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और ये बताइए कि खरीदना है क्या अभी 3 घंटे के लिए, या फिर रहने दें, अवॉइड कर दें इंडेक्स को? गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। फर्स्टली जिस हिसाब से मार्केट्स है, दी अंडरटोन हमेशा बुलिश ही है। हमारा व्यू अभी भी पॉजिटिव है मार्केट्स पे। आज हमने निफ्टी को देखा है कि अपने 20 डीएमए को उसने टेस्ट किया पर वापस उसको सरपास नहीं कर पाया। ओवरऑल आज जिस हिसाब से हाई लेवल से सेलिंग प्रेशर आई है, कहीं ना कहीं वीकनेस है आईटी। आईटी एक फॉल्स स्पॉट प्ले कर रहा है जहाँ पे हमने नास्डैक में इतना बड़ा करेक्शन देखा है। सो आईटी कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहा है। और दूसरा है रिलायंस। रिलायंस में भी हमने देखा है कि हाई लेवल से सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। सो ये 2 रीजन है जिसकी वजह से निफ्टी अपने 20 डीएमए को सरपास नहीं कर पा रहा है। हाउएवर हमारा अप्रोच बुलिश है, बाय ऑन डिप्स का है। 22,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है निफ्टी के लिए, वो अब तक टूटा नहीं है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। 22,440 स्पॉट लेवल चल रहा है। अगर आपको 22,420 400 के जोन में मिलता है तो वहां पे आप बाय इनिशिएट करें। 22,300 का स्टॉप लॉस रखे डाउन साइड पे, जो उसका सपोर्ट है। हाई लेवल्स पे हम वापस 22,500 550 के लेवल्स देख सकते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे ये पिछले 3-4 दिनों से एक हाई फॉर्मेशन बना रहा है। बैंक निफ्टी अभी अपने 20 डीएमए को सरपास नहीं कर रहा है। 20 डीएमए है 48,600 का। एक बार ये लेवल निकलता है उसके बाद हम एक साफ शॉर्ट कवरिंग की रैलीज देखेंगे बैंक निफ्टी में।
आज बैंक निफ्टी के लिए प्राइवेट बैंक से पार्टिसिपेशन अच्छा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रांग है। हमने देखा एचडीएफसी में भी बाइंग मोमेंटम है, एक्सिस बैंक में भी बाइंग मोमेंटम है। जब तक बैंक निफ्टी जो उसका स्विंग लो जो है 47,800 ये तोड़ता नहीं है तब तक वहां पे भी व्यू बुलिश रहेगा। तो बैंक निफ्टी पे भी बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी। 48,000 अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखोगे तो मंथली एक्सपायरी जो बैंक निफ्टी पे है वहां पे अच्छा खासा पुट राइटिंग हुआ है। सो बेस काफी स्ट्रांग है 48,000 पे। मुझे नहीं लगता है कि वो लेवल टूटना चाहिए। तो बैंक निफ्टी को अगर करंट स्पॉट लेवल चल रहा है 48,465, सो अगर आपको सॉरी 48,354, सो अगर बैंक निफ्टी आपको 48,300 200 के जोन में मिलता है तो एक आइडियल अपॉर्चुनिटी रहेगी लॉन्ग करने के लिए। 47,900 का स्टॉप लॉस रखिए। 48,800 जो उसका पहला रेजिस्टेंस जोन है वो टारगेट है। और अगर वो निकलता है तो सीधा नेक्स्ट टारगेट 49,600 का आता है हाई लेवल्स पे। सो बैंक निफ्टी पे भी बाउंड डिप की सलाह है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स मार्केट का जो ब्रेथ है अभी डिक्लाइंस की तरफ है, पर मुझे लग रहा है कि टुवर्ड्स द डे एंड शायद टर्न होना चाहिए और वापस एडवांस की तरफ आना चाहिए। ठीक है, निफ्टी पर निफ्टी बैंक दोनों पर व्यू, और दोनों पर जो व्यू है बाई ऑन डिप्स का है। 22,400 के आसपास अगर निफ्टी आपको मिलता है 400 420 की रेंज में तो एक बढ़िया एंट्री अपॉर्चुनिटी बनेगी, और फिर से हम 22,500 22,550 के लेवल देखेंगे। और जो निफ्टी बैंक के लिए जो स्टॉप लॉस है वो है 47,900 का, और हम अगर आप इसमें बाइंग करते हैं तो 49,600 की तरफ भी निफ्टी बैंक का कदम बढ़ाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल 48,400 के आसपास निफ्टी बैंक है, 47,900 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करनी है आपको। तो ये इंडेक्स का व्यू तो हो गया। कुणाल जी, स्टॉक्स पर आते हैं। आप बताइए कहां पर आपकी नजर है, और मिड कैप वाले शेयर आप सुझा रहे हैं या फिर लार्ज कैप से कोई पिक है? आई थिंक मिड कैप्स और लार्ज कैप्स दोनों का कॉम्बिनेशन हम रखेंगे यहाँ पे। दोनों तरफ बाय की सलाह रहेगी। जो पहला स्टॉक बाय की तरफ है वो है ट्रेंड। और ट्रेंड पे हमने देखा है कि जो मंथली चार्ट है ट्रेंड का वो उसने हमेशा अपने 20 डीएमए को रिस्पेक्ट किया है। हमने वहीं से बाउंस देखा है। डेली चार्ट पे हमने देखा है कि एक अच्छा खासा डबल बॉटम फॉर्मेशन बना है। आज फॉलोअप मूव आया है उसके बाद। तो ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। आप करंट लेवल से ट्रेंड को ले सकते हैं। 5,005 का स्टॉप लॉस रखना है। हाई लेवल्स पे मैं जो टारगेट देख रहा हूँ वो है 5,450 और 5,600 के। सॉरी। तो ट्रेंड पहला कॉल रहेगा जो कि होगा बाई साइड पे। जो सेकंड कॉल में जो जहाँ पे लगता है कि बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए पूरे स्पेस में से, वो मुझे लगता है इंडिगो। इंडिगो सॉरी इंडिगो में मुझे लगता है कि 5,000 से लेके 5,100 तक के टारगेट्स रहेंगे। 4,600 का स्टॉप लॉस रहेगा डाउन साइड। कुणाल जी हाँ, रिलैक्स सर। देखिए ये बहुत नेचुरल चीज़ है, खांसी आ भी सकती है। रिलैक्स, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे हम बातचीत कर लेंगे। शेयर आपके हमने समझ लिए, इंटरग्लोब एविएशन है, और जो दूसरा शेयर है वो है ट्रेंट। इन दोनों अच्छा, ट्रेंट ने काफ़ी ज़्यादा हमने सेल ऑफ झेली है और अब लोअर लेवल से बाइंग आ रही है, और इंटरग्लोब में लगातार हम देख रहे हैं कि 4,000 रुपये के ऊपर जब से शेयर लौटा है ट्रेंड मजबूत है। और ये दो शेयर, ट्रेंट और इंटरग्लोब, दोनों बढ़िया शेयर, अच्छी तेजी आज हम देख भी रहे हैं ट्रेंट के शेयर में 2.25% के आसपास की। 5,450 और 5,600 के टारगेट के लिए आपको ये शेयर खरीदने हैं, और इंटरग्लोब के लिए जब जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 5,000 और 5,100, बढ़िया टारगेट है। स्टॉप लॉस 4,600 पर आपको लगा के चलने हैं। ठीक है कुणाल जी, आपके पास लौटेंगे, कुछ और शेयरों पर आपसे व्यू जाना चाहेंगे, लेकिन आज जो दो और शेयर फोकस में हैं, कोरोमंडल और दूसरा NACL इंडस्ट्रीज। कोरोमंडल में जो तेजी है 3 से 4% के आसपास की है, लेकिन NACL के शेयर में तो जैसे आग लगी है। 5 दिन में करीब 50% ये शेयर चल गया है, 100 रुपए के ऊपर निकला है। और खबर यह आ रही है कि कोरोमंडल इंटरनेशनल 820 करोड़ रुपए में NACL इंडस्ट्रीज में 53% हिस्सेदारी ये खरीदेगी कंपनी। इसको लेकर डील हो गई है। ओपन ऑफर भी ट्रिगर होगा 26% की हिस्सेदारी के लिए। पूरी जानकारी लेकर हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, बढ़िया तेजी दोनों शेयरों में, बताइए क्या ये डील है और क्या कुछ जानकारी आपके पास है?
जी बिल्कुल, कोरोमंडल इंटरनेशनल का स्टॉक आज फोकस में है, जहां पर कंपनी ने लास्ट वीक अनाउंस किया था कि वो 53% का स्टेक जो है NACL इंडस्ट्री में एक्वायर करने वाली है। और इस 53% में जो है कंपनी 26% का ओपन ऑफर लाने वाली है। और जो कॉस्ट होगा इस ओवरऑल एक्विजिशन का वो 820 करोड़ का होगा, जो 76.7 प्राइस पर शेयर होगा। और कंपनी जो है, जो करंट प्रोमोटर है KLR प्रोडक्ट, उनसे ये जो है स्टेक एक्वायर करने वाली है। NACL जो है एक इंडिया बेस्ड क्रॉप प्रोटेक्शन प्लेयर है विद स्ट्रॉन्ग ब्रांडेड फॉर्मेशन बिजनेस इन डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट टेक्निकल जो है की कंपनी जो है की ग्लोबल जोग्राफीज को एक्सपोर्ट करती है। और कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। और कंपनी जो है ग्लोबल मल्टीनेशनल एग्रोकेमिकल जो कंपनी है उनके साथ ऑपरेट करती है। इसी के साथ साथ कुछ ब्रोकरेजेस व्यू भी आ रही है कोरोमंडल इंटरनेशनल पर, जहाँ पर एंटिक ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 2280 का रखा है। जहाँ पे उनका कहना है कि जो NACL का जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट में, वो कोरोमंडल को जो है हेल्प करेगा उसमें मार्केट रिच और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपांड करने में। और ये एक्विजिशन जो है कंपनी का जो बिजनेस है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। उनका कहना है कि कंपनी का जो रेवेन्यू, एबिटा और पैट है वो 9%, 16% और 19% कैगर से ग्रो हो सकता है ओवर FY 24 से 27 के बीच में। और एंटिक ने जो है जो अर्निंग एस्टिमेट है कोरोमंडल का वो मेंटेन किया है FY 25, 26 और 27 के लिए। उनका कहना है कि अगर स्टॉक में कोई भी जो है प्राइस करेक्शन देखने को मिलती है तो वो एक अच्छी जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है स्टॉक को बाई करने के लिए। इसी के साथ और भी कुछ ब्रोकरेज हाउस ने अपनी जो है रेटिंग दी है, जहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 2270 का रखा है। वहीं एक्सिस कैपिटल ने भी जो है एड रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 2000 का रखा है। IIFL ने भी एड रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो 1925 का रखा है। अगर बात करें वैल्यूएशन की तो कंपनी का जो 12 मंथ फॉरवर्ड PE है वो 30 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। और अगर बात करें आखिर में स्टॉक ट्रैकर की तो पिछले एक साल में कंपनी ने जो है 75% का रिटर्न दिया है और 6 महीने में जो है 9% का रिटर्न दिया है। ठीक है, शुक्रिया रविंदर इस पूरी जानकारी के लिए। तो जो प्रमोटर है वो है KLR प्रोडक्ट्स, जो जिस कंपनी में हम देख रहे हैं NACL में ज़बरदस्त तेजी है। और क्या कमाल की जगह है स्टॉक मार्केट। 28 फरवरी के जो भाव थे स्टॉक के, उस भाव से ये शेयर हो गया है डबल। अगर हम ट्रेडिंग डेज देखेंगे तो कायदे से 2 हफ्ते नहीं हुए हैं। आज 17 मार्च है और उसमें बहुत सारी वीकेंड को, होली को मिलाकर छुट्टियां भी पड़ी हैं, लेकिन ये शेयर हो गया है डबल। आप देखेंगे 4 दिन में करीब 60% चढ़ा है। तूफानी रफ्तार है। क्यों? क्योंकि कोरोमंडल इसमें स्टेक ले रही है। NACL ये क्रॉप प्रोटेक्शन वाली कंपनी है, कोरोमंडल तो अपने पोर्टफोलियो का और विस्तार कर रही है। अब ये चूंकि 53% हिस्सेदारी खरीद रही है, मेजॉरिटी स्टेक ले रही है, तो ओपन ऑफर भी ट्रिगर होगा 26% को लेकर। अब आगे अभी कई सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी लेने होंगे कंपनी को इस डील के लिए, लेकिन कमाल की तेजी अच्छी हो रही है कोरोमंडल में और ब्रोकरेजेस की तरफ से अच्छे टारगेट भी निकल के आए हैं। 2280 रुपए के टारगेट है एंटीक की तरफ से। कुणाल जी, कोरोमंडल पर भी व्यू दीजिए और अगर आपकी इच्छा हो तो NACL पर भी व्यू दीजिए। अब आप क्या टारगेट्स देख रहे हैं? आई थिंक फर्स्ट कोरोमंडल की बात करेंगे। आई थिंक यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक जो वीक मार्केट रहा है पिछले 3-4 महीनों पे, वहां पे भी स्टॉक हम देख रहे हैं कि अपने 200 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो क्लियर कट स्ट्रेंथ विजिबल है। ब्रेकआउट जो आ गया था वो लास्ट वीक में ही आ गया था। अभी फॉलोअप मूव आना स्टार्ट हुआ है। सो यहाँ से जो कोरोमंडल के टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो 1970 से लेकर 2030 के। सो कोरोमंडल करंट लेवल से भी आप बाय कर सकते हैं, डिप मिले तो भी यूटिलाइज करें। जो सपोर्ट बन गया है स्टॉक को डाउन साइड पे वो है 1760 का। सो जब तक 1760 नहीं तोड़ता है तब तक भी बुलिश है। जहां तक NACL इंडस्ट्री की बात है, आई थिंक यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आई है। डेफिनेटली करंट लेवल्स पे मैं लॉन्ग करने की तो सलाह नहीं दूंगा। अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के काम करिए, जो कि होगा 87 का। और अगर आपको फ्रेश बाइंग की एंट्री देखनी है तो आपको एक डिप का वेट करना पड़ेगा। अगर 95, 96 के आसपास आता है तो एक एंट्री पॉइंट मिल जाएगा NACL इंडस्ट्री। ठीक है, कोरोमंडल को लेकर ये व्यू। चलिए छोटी सी ब्रेक ले रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको ये दबाव है और निफ्टी के जो गेंस हैं वो करीब 100 अंक इरोड होकर, 100 अंक मतलब ऊपरी स्रों से हल्का होकर निफ्टी ट्रेड कर रहा है 50 अंकों की हल्की सी बढ़त के साथ 22,450 के आसपास। ऑप्शंस का एक बढ़िया ट्रेड समझते हैं, लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को।
चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल फरार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका फिर से आज समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं बाजार में? कल मौके की बात करें तो एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। स्टॉक का नाम है बजाज फिनसर्व। एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली है और जिस हिसाब से मोमेंटम है स्टॉक में, लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बजाज फिनसर्व का 1880 का कॉल खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। फिलहाल जो आपको 28 रुपए के अराउंड ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। लोअर लेवल पे 16 का यहाँ पे हम एक्सेल मेंटेन करके चलेंगे। और टारगेट की बात करें तो 39 का पहला टारगेट है। जैसे ही अपने को होता है आपको 52 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। मैक्सिमम लॉस 6600 का है। और प्रॉफिट की बात करूंगा तो अल्टीमेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे 13200 का होते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, बढ़िया है। बजाज फिनसर्व आज निफ्टी का टॉप गेनर भी है, 3.25% के आसपास की तेजी है और वॉल्यूम भी अच्छा है काफी। 60 लाख शेयरों के सौदे अब तक हो चुके हैं बजाज फिनसर्व में। 3.25% की तेजी है। लेकिन आपको ऑप्शंस के जरिए अगर ट्रेड करना है तो 1880 वाली कॉल खरीदनी है, 28 के भाव पर मिलेगी और लक्ष्य 39 रुपए का। दूसरा टारगेट होगा 52 का। स्टॉप लॉस 16 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 13,200 और अधिकतम नुकसान 6,600, सीधे आधा। तो रिस्क रिवॉर्ड का जो रेशियो है वो है 1:2 का। बढ़िया है, आकर्षक है। ये रणनीति आपके लिए कुणाल जी की तरफ से ऑप्शंस में। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को बताने के लिए। और आखिर में चलिए अब ये जानेंगे कि मिड कैप में अगर आपको निवेश करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि निवेश का मौका आ गया है बाजार में, कहां करना है, मिड कैप में पैसे कहां डालें, ये जानेंगे मिड कैप के महारथी के जरिए। जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह हमारे साथ हैं। गौरांग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, फिर से स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। बताइए आज क्या निकलेगा आपके पिटारे से? धन्यवाद अभिषेक जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो आज पिटारे में से हमने जिस स्टॉक का चयन किया है, क्षमा चाहता हूं, वो है आईटी क्षेत्र की एक छोटी मझौली कंपनी है। मैं मानता हूं अमेरिका में धीमेपन को लेकर के और टैरिफ की जो बातें सुनने में आई उसको लेकर के आईटी क्षेत्र में पिछले हफ्ते से गिरावट है। लेकिन छोटी मध्यम अवधि में ये शायद कुछ तकलीफ पैदा हो सकती है आईटी क्षेत्र के लिए। अगर आप समीकरण लंबी अवधि का रखते हैं तो हमें लग रहा है कि इस प्रकार के बिकवाली के माहौल में निवेश रणनीति अगर आप रखते हैं दिमाग में लंबी अवधि के लिए, तो बेहतरीन मौका होता है अच्छी कंपनियों को खरीदने के लिए। इसी तरह के आधार पर जिस कंपनी का हमने चयन किया है, जिसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। नतीजे तो निरंतर अच्छे आए ही थे, लेकिन आने वाले भविष्य में जो पिछली तिमाही के नतीजे थे उसको लेकर के मैनेजमेंट ने काफी सकारात्मक टिप्पणी करी थी। ये करेक्शन का लाभ उठाते हुए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लगता है। लंबी अवधि के लिए अगर आप लक्ष्यांक पूछते हैं हमें अभिषेक जी, तो 1760 के लक्ष्यांक है, जो इस स्तर से जहां पर ये कामकाज कर रहा है करीबन 1250 से अगर आप प्रतिशत में मुनाफा गिनते हैं तो काफी बेहतरीन रिटर्न खड़ा हो सकता है। ये एक बयाना अनिवार्य होगा कि बुनियादी तर्क के आधार के लिए है, इसलिए आपके लिए समय सीमा लंबी होनी अनिवार्य है। ठीक है, समय सीमा आपको लंबी रखनी है केपीआईटी टेक के लिए। और ये मिड कैप आईटी का स्टार परफॉर्मर ये शेयर रहा है। स्पेशली अगर हम 2023 की बात करें तो छप्पर फाड़ रिटर्न दिए थे और ये आकर्षक वैल्यूएशन पर भी मिल रहा है। हमने करीब 2000 रुपए के आसपास के भाव देखे केपीआईटी टेक के और फिलहाल जो प्राइस है 1250 रुपए के आसपास के हैं। 1760 एक साल की अवधि आपको रखनी है और केपीआईटी टेक में आपको करनी है खरीदारी। आज वैसे देखेंगे तो मिड कैप का मतलब आईटी का माहौल थोड़ा खराब है, लेकिन केपीआईटी में आज भी अच्छी तेजी हो रही है। करीब 50 रुपए ऊपर 4% के आसपास की तेजी पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है आपको। चलिए, इस बेहतरीन स्टॉक के साथ इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। गौरांग सर और कुणाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर अपने इंसाइट्स से हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक